आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक। उसके अंदर हमारे पुरातात्विक स्रोत तक हम पढ़ चुके थे। अब आती है बात पुरातात्विक स्रोतों की। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सर्वाधिक विश्वसनीय एवं पुरातात्विक स्रोत है। पुरातत्व का तात्पर्य अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव की क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जो प्राचीन काल में घटनाएं घटी थी उनका क्या करना है, अध्ययन करना है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर था। हड़प्पा सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर था। मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा शहर था। के उत्खनन से भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रारंभ कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? 6000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी तक। ईसा पूर्व से 6000 5000 ईस्वी तक पूर्व तक पीछे चला गया। कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी हाथी गुफा, कलिंग नरेश जो खारवेल था ना, उसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से ही मिलती है। इतिहास के भौतिक साक्ष्य इन्हीं स्रोतों में, इतिहास के जो भौतिक साक्ष्य है ना, इन्हीं स्रोतों में। पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन निम्नानुसार किया जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत है ना, उनका विभाजन कैसे किया जा सकता है? निम्न स्रोतों से। उनमें प्रमुख आता है उत्खनन से प्राप्त अवशेष। पहला है उत्खनन, जो भी वहाँ खोदी गई वस्तुएं थी। उत्खनन का मतलब किसी भी चीज को खोदना, उत्खनन करना। अभिलेख, अभिलेख पत्थरों पे जो छपाए हुए शिलालेख होते हैं उनको अभिलेख कहते हैं। सिक्के, सिक्के जो चांदी के निश था, पण था, मस्क था, ये जो सिक्कों के प्रकार थे। वह मुद्राएं, स्मारक व भवन, स्मारक व भवन, स्मारक याद में बनाए जाते थे राजा महाराजाओं की। मूर्तियां, शैलचित्र कला व कलाकृतियां आदि। उत्खनन से प्राप्त अवशेष, मृदभांड, औजार, उपकरण आदि। पाषाणकालीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ही मुख्य स्रोत है। पुरावशेष जो होते हैं ना उत्खनन में प्राप्त, उन्हीं से हमें प्राचीन काल की जानकारी मिल सकती है। प्राप्त औजार, जो भी औजार मिले थे प्राचीन काल में, पत्थरों के औजार मिले थे, उसके बाद तांबे के औजार मिले थे, कुल्हाड़ियाँ मिली थी। एवं मृदभांडों, मृदभांड किसे कहते हैं? इस प्रकार का एक बना हुआ चित्रित, इस प्रकार के बने हुए होते थे, इस प्रकार के बने होते थे मृदभांड, जो मिट्टी के बने होते थे। चित्रित दूसरे मृदभांड होते थे और बहुत सारे मृदभांड होते हैं। मिट्टी के बर्तन। हम भारत में मानव विकास की यात्रा को समझ सकते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर ही आधारित है। सिंधु सभ्यता की हमें जानकारी, जो चीजें खोद के निकली थी, जिनको खोदने के बाद जो वस्तुएं निकली थी उत्खनन के बाद, उन्हीं से हमें इसका पता चलता है। प्रारंभ में पाषाण उपकरण, प्रारंभ में कौन से थे? पाषाण यानी पत्थर के उपकरण अधिक प्राप्त हुए। जब मृदभांड का मानव उपयोग करने लगा, जब मिट्टी के बर्तनों का मानव उपयोग करने लगा, तो सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष मिले। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृदभांड संस्कृतियां विद्यमान रही। विद्वानों की मान्यता के अनुसार कितनी रही? 4 प्रकार की। उनमें प्रमुख गेरवे रंग के मृदभांड, और दूसरी संस्कृति काले व लाल मृदभांड, काले रंग व लाल रंग के मृदभांड। तीसरे थे चित्रित व स्लेटी रंग के मृदभांड, और चौथे थे उत्तर काली चमकीली परंपरा। ये सब परंपरा है। जिस प्रकार जैसे जैसे मृदभांड मिले, वैसी वैसी परंपरा का नाम देते गए विद्वान। उत्खनन में सड़कें, नालियां, भवन, तांबे व कांसे की सामग्री, औजार, बर्तन, पुरावशेष मिले हैं, जिसमें तत्कालीन मानव समाज व संस्कृति की जानकारी मिलती है। अब हमें पुरावशेषों में क्या क्या मिला? उत्खनन में सड़कें मिली, सिंधु सभ्यता में सड़कें थी, नालियां भी थी, भवन भी थे, तांबे व कांसे की सामग्री जिनमें औजार वगैरह आते थे, बर्तन भी मिले थे, आभूषण मिले थे तांबे के, पुरावशेष मिले, जिसमें तत्कालीन मानव समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। अब दूसरा था अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं? भारतीय
स्त्रोत में अभिलेखों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अभिलेखों का स्थान क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तिथि युक्त समयासिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व अधिक है। तिथि युक्त होने पे और समसामयिक समय के अनुसार होने पे ऐतिहासिक दृष्टि से, इतिहास के दृष्टिकोण से इनका महत्व क्या है? अधिक है। इतिहास के दृष्टिकोण से इनका क्या है? महत्व अधिक है। इनमें संबंधित शासक व्यक्तियों के नाम, स्थिति, कार्य, घटनाएं, अभिलेख, खारवेल हाथी गुफा का अभिलेख, गोमतीपूर्ण सातकर्णी नासिक का अभिलेख, ये सब अभिलेखों के नाम है। खारवेल का अभिलेख, हाथी गुफा का अभिलेख, गौतमीपूर्ण सातकर्णी का नासिक अभिलेख, ये सब अभिलेखों के नाम है। प्रशस्ति के बिना प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी अधूरी है। प्रशस्ति किसे कहते हैं? जो राजा महाराजाओं के लिए सम्मान के, प्रशंसा के वश में जो चीजें छपाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था? प्रशस्ति कहा जाता था। अशोक के अभिलेख ख्रोष्ट एवं ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो अभिलेख है ना, वो कौन कौन सी लिपि में? ख्रोष्ट और ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख, 3 प्रकार के लेख है। अशोक के अभिलेख कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। अशोक के जो अभिलेख है ना, वो कला के लिए उत्कृष्ट सबसे अच्छे उदाहरण है। अशोक के अभिलेखों में कला भी उत्कृष्ट। ये अभिलेख लंबे कलात्मक स्तंभ व शिलाओं पर उत्कीर्ण है। जूनागढ़ का रुद्रादमन का शिलालेख भी काफी प्रसिद्ध है। रुद्रादमन में जो जूनागढ़ में जो रुद्रादमन का शिलालेख मिला है वो भी काफी प्रसिद्ध है। स्तंभ लेखों में अशोक के अलावा चंद्र का महरौली स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, ये सब लेखों के नाम है। ताम्र लेखों में से गुप्तों का इतिहास की जानकारी। ताम्र के जो लेख है ना, उनमें गुप्त वंश, चाहे वो श्री हरिगुप्त हो, चाहे समुद्रगुप्त हो, चाहे घटोत्कच हो, इन सब की क्या है? जानकारी मिलती है। प्रभावती गुप्ता का ताम्र लेख विशेष उल्लेखनीय है। गुहालेख अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख, सातवाहनों के नासिक व नाना घाट, नाना घाट के गुहालेख अधिक उपयोगी है। कई मूर्तियों में भी शीर्ष या अधोभाग, अधोभाग यानी बीच के भाग, शासकों के लेख लिखे गए जिनमें उनके बराबर, ये मूर्ति लेख कहलाते हैं। ये जो लेख है ना, वो मूर्ति लेख कहलाते हैं। इनके अभिलेखों द्वारा विभिन्न शासकों के समय, इन अभिलेखों से हमें क्या मिलता है? विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके युद्ध वगैरह, उनके जो राज तिलक वगैरह होते थे, उनके बारे में क्या है? जानकारी मिलती है। जानकारी के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जानकारियां भी मिलती है। उसके बाद आते हैं सिक्के एवं मुद्राएं। ये देखो सिक्के हैं। ये समुद्रगुप्त जो वीणा बाजार है, समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था, और ये है सिक्के पर ना है पान का दृश्य। सिक्के व मुद्राएं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी सिक्कों, मुद्राओं, मोहरों में भी महत्वपूर्ण योगदान है। सिक्कों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस पर अभिलेख का और प्रशस्ति वगैरह का रहा है, उसी प्रकार किसका योगदान रहा है? मुद्रा और मोहरों का भी योगदान रहा है। इनके शासकों के नाम, तिथियां, चित्र, वंश परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों की कला, शासकों की रुचि आदि की जानकारी। इनमें क्या क्या मिलता है? शासकों के नाम, उनकी तिथियां, उनके चित्र, उनके वंश की जो परंपरा थी वो, धर्म, गौरवपूर्ण कार्य, जो गौरवपूर्ण कार्य करते थे, किसी को हरा के आ जाते थे, युद्ध जीत जाते थे, कला आदि में रुचि। गुप्तकालीन सिक्कों से हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। समुद्रगुप्त वीणा के वादक, व्याघ्र निहंता सिक्के उसकी संगीत के प्रति रुचि को प्रदर्शित करते हैं। ये देखो, ये 2 चित्र है। बाकी हम पढ़ेंगे कल।